प्रश्नावली 3.2 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। पहला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है, उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो लड़की जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है। पहले मान लेंगे लड़कियों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। तो हम मान लिए लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। प्रश्न से टोटल विद्यार्थी 10 है, मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 है। तो दोनों जब मिलाकर है तो प्लस हो जाएगा। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, दोनों मिलाकर है 10, तो x + y = 10। मान लीजिए हमारे पास 3 रुपये हैं, 3 रुपये हैं और 2 रुपये हैं, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 5 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा ना कि 3 × 2 = 5 होता है। तो इसी तरह लड़का x है और लड़की y है, तो x y को जोड़ कर कितना है, दोनों 10 है। तो पहला समीकरण बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 + y है, इससे रहेगा तो हो जाएगा -y। इसी को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर आगे सवाल कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो दोनों बराबर करने के लिए हमें लड़कों को 4 ज़्यादा करना होगा। मान लीजिए हमारे पास 6 रुपये हैं और किसी के पास 3 रुपया है, तो ये इससे 3 से ये 3 ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 जोड़ा जाता है। इसी तरह लड़की x है और लड़का y है, लड़की इससे 4 ज़्यादा है, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तब जाकर दोनों बराबर होगा। तो इसी तरह लिख देंगे x = y + 4। लड़की जो है लड़का से 4 ज़्यादा है, लेकिन बराबर करने के लिए हमें इसमें प्लस करना पड़ा। ये हो गया समीकरण सेकंड। एक तरफ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, एक तरफ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से। फर्स्ट समीकरण इस साइड उतारेंगे, सेकंड इस साइड उतार लेंगे। तो फर्स्ट है x = 10 - y और सेकंड है x = y + 4। यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और इधर एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बना लिए हैं। ऊपर में x का मान, नीचे में y का मान लिखना है। इसमें भी ऊपर में x का मान और नीचे y का मान रखना है। यहाँ x = 10 - y, इस साइड में y, तो यहाँ हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। मान लिया हम 5 रख देते हैं। अपने मन से कोई भी संख्या रखनी है। तो y का वैल्यू हो गया 5, तो 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 5। जैसे x बराबर है 10 - y, और यहाँ हम 10 रखें और y का मान हम मान लिया 5 रखें, तो 10 में से 5 गया, x का मान निकला 5। इसी तरह 10 - y है x बराबर, अब 10 - y की जगह अगर 6 रखेंगे तो 10 में से 6 गया 4, तो x का वैल्यू 6 और यहाँ पे y का मान रखे हैं 6, तो x का मान निकला है 4, तो 4 का 6 हो जाएगा। इसी तरह 10 - y है x बराबर, मान लीजिए 10 - y की जगह पे 7 रखते हैं, तो 10 में से 7 गया 3, तो x का मान निकला 3 और y का मान रखे थे 7, 3,7 हो गया। इसी तरह मान निकाला जाता है। तो y का मान यहाँ 6 लेते हैं, 10 में से 6 गया 4 हो गया। फिर y का मान 7 लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 हो गया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। y का मान रखेंगे, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 + 4 है ना, तो जुट जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। फिर 2 रखते हैं, तो 4 में 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 6। फिर 3 रखेंगे तो y का मान 3 और जोड़ 4, 3 × 4 = 7। अब हमें ग्राफ बनाना होगा। यहाँ एक रेखा खींचेंगे, इसमें माइनस का मान नहीं है, इस साइड माइनस का मान रखते हैं, तो माइनस की तरफ अब हम कम लेंगे, माइनस की तरफ कम मान लेंगे और प्लस की तरफ ज़्यादा लेंगे। ये जो मोटी रेखा है इसी पे हमें लाइन खींचना है। यहाँ से हमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ हम एक रेखा खींच दिए हैं इस तरह। यहाँ हम 0 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये x होता है, ये x डैश, ये x का वैल्यू रहेगा, और यहाँ y और नीचे y डैश। इस साइड माइनस का मान रखते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा -1 -2, हो जाएगा -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ है x में 5, y में भी है 5, तो x में 5 ये x का मान है, तो x में 5 यहाँ है और y में 5 यहाँ है, तो दोनों को मिलाकर जाएंगे। x में 5 यहाँ और y में 5 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे हम एक बिंदु रख देंगे। फिर x में है 4, y में है 6, x में 4 यहाँ है और y में है 6, तो 4 और 6 के सामने आएंगे, ये 6 को और 4 को एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये हो गया 4 और 6। उसके बाद है x में 3, y में 7, x में 3 यहाँ है, y में 7 यहाँ है 7, तो 3 और 7 के सामने जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ और तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। लिख दिए। यहाँ x में 5 और y में भी 5 था, तो यहाँ लिख देंगे 5,5। यहाँ x में 4 और y में 6 था, तो यहाँ लिख देंगे 4,6। यहाँ x में 3 और y में 7 था, तो यहाँ लिख देंगे 3,7। और दूसरा समीकरण देखेंगे, इसका मान है x में 5 y में 1, x में 5 यहाँ है और y में 1 यहाँ है, तो 5 और 1 को मिलाएंगे, यहाँ पर आकर मिलेगा, तो यहाँ एक बिंदु रख देंगे। वह x में 6 y में 2, x में 6 यहाँ ये x का मान है 6 और ये y का मान है y में 2 है, तो 6 और ये y 2 के सामने जाएंगे, यहाँ बिंदु रख देंगे। उसके बाद है x में 7 y में 3, तो x का 7 यहाँ है और y में 3 यहाँ है, मतलब ये ऑलरेडी कटा हुआ है, और ऐसे एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींच दिए हैं, x में 5 था और y में 1 5 1 लिख दिए हैं। फिर x में 6 और y में 2 6 2 लिख दिए, x में 7 और y में 3 7 3 लिख दिए। यहाँ पे ये दोनों कटा है, 7 x में 7 और y में 3 पर कटा है, तो ये जहाँ पे कटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। x का मान 7 हो जाएगा, y का मान 3। सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है, तो x बराबर 7 और y बराबर 3 लिख देंगे। लड़कियों की संख्या हो गई 7, लड़कों की संख्या हो गई 3, ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक पेंसिल का दाम निकालना है कितने का है और एक कलम का दाम निकालना है कि वो कितने का है। तो पहले हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लेंगे और एक कलम का मूल्य y रुपया मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपीज़, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपीज़। अब यहाँ है 5 पेंसिल, तो मान लीजिए एक पेंसिल का दाम है अगर 3 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 मतलब 15 रुपया हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एक पेंसिल का मूल्य माने हम x माने एक पेंसिल का दाम, तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 5 गुने x मतलब 5x। इसी तरह एक कलम का मूल्य है y रुपया अगर, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा, 7 गुने y 7y रुपया, तो यहाँ 5x और 7y आ जाएगा। तो लिख देंगे 5x 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y, y माने है कलम का मूल्य। दोनों मिलाकर है 50 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 50। तो 5x बराबर 50 है, ये प्लस 7y है, इससे रहेगा तो हो जाएगा -7y। तो x बराबर 50 - 7y, ये गुने में है 5 बराबर के इधर आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे सवाल है, 7 पेंसिल का मूल्य हम x माने हैं तो 7x हो जाएगा, और 5 कलम का मूल्य हम y माने हैं तो 5y हो जाएगा। तो 7x + 5y बराबर कुल दाम है 46, तो 46 हो जाएगा। 7 पेंसिल है तो 7x, पेंसिल का मूल्य x है तो 7x प्लस कलम का मूल्य y है, और यहाँ 5 कलम है तो 5y हो जाएगा, और टोटल रुपया है 46। तो यहाँ 7x बराबर 46 + 5y बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -5y। तो x बराबर हो जाएगा 46 - 5y
ये गुने में 7 है, इससे रहेगा तो हो जाएगा भागा में बट्टा में। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। इधर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। इससे समीकरण फर्स्ट उतारें, इधर सेकंड उतारें, यहाँ बॉक्स बनाएंगे और एक्स और वाई का मान लिखेंगे। इधर ऊपर में एक्स का मान, नीचे वाई का मान बना दिए। यहाँ 50 - 7 वाई है, तो बट्टे में है 5। तो कोई ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे घटाने के बाद ये 5 से पूरा पूरा कट जाए। तो 5 का गुना 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 0 रख दें अगर हम वाई में, तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे वो हो जाएगा 0। तो 0 अगर 7 से गुना करेंगे, वाई का मान अगर 0 रखें तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ देख सकते हैं, यही मेरा समीकरण फर्स्ट है। तो 50 - 7 गुने वाई का मान अगर हम 0 रखते हैं, बट्टे में है 5, तो 50 - 0 सत्य क्या हो जाएगा 0। तो 50 में से 0 जाएगा, 50 ही रह जाएगा, और बट्टे में 50 है, 5 दही 50 हो जाएगा, तो कट के आएगा 10। तो x का मान हो जाएगा 10 और y का मान हम रखे थे 0, तो 10 का मान 0, मतलब x में 10 देंगे, y में 0, x में देंगे 10। इसी तरह अब हम 5 अगर रखते हैं, एक बार हम 5 रखते हैं, तो जहाँ y है वहाँ का y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 50 - 7 y है, तो 50 - 7 गुने y का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। बट्टे में भी कितना है 5 है, तो 50 - 7 पंचे हो जाएगा 35, बट्टे में 5। 50 में से 35 जाएगा, हो जाएगा 15, बट्टे में 5, तो 5 दिया 15। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान रखे थे 5, तो 3, 5। तो x में रखेंगे 3, y में रखे थे 5। अब यहाँ रख देते हैं मान लीजिए 10, तो कितना हो जाएगा, तो 50 - 7 वाई है, तो 50 - 7 वाई की जगह पे रखे हैं 10, तो गुने 10 हो जाएगा, बट्टा में है 5। तो 50 - 7 दही हो जाएगा 70 बट्टे 5। तो 50 में से 70 जा रहा है, उल्टा घट रहा है, तो माइनस में मान आएगा -20 बट्टे 5। तो 5 चौके 20, -4 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा -4। इसी तरह इसमें भी 40 - 5 वाई बट्टे 7 है, इसमें हम रख देते हैं पहले 5। ऐसी संख्या रखेंगे कि कट जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। y का मान हम 5 रखेंगे मान लीजिए, तो 46 है -5 गुने y है, तो गुने y का मान 5 बट्टे में 7। तो 46 - 5 पंचे हो जाएगा 25 बट्टे 7। तो 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 हो जाएगा, बट्टे में है 7। तो 7 या 21, तो x का मान हो जाएगा 3। y का मान रखेंगे 5, तो x का मान निकलेगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद मान 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, तो कट जाएगा। y की जगह पे हम -2 रखेंगे। जैसे 46 - 5 है, तो मान लीजिए 46 - 5, y की जगह पे 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 कुछ में रख देंगे, और बट्टे में है 7। तो 46 - हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 बट्टे 7। तो 46 में 10 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 56, 40 10 56 बट्टे 7। तो 7 8 56। जब 10 रखेंगे हम वैल्यू y का, -2 रखेंगे वैल्यू y का, तो आंसर आएगा x का 8, तो x में रख देंगे 8। उसके बाद हम एक और रखते हैं 12 से ही लगेगा डायरेक्ट। तो 46 - 5 गुने y का मान हम रखे हैं 12, तो गुने 12 हो जाएगा, बट्टा में है 7। तो 46 - 12 पंचे हो जाएगा 60 बट्टे 7। 46 में से 60 उल्टा घट रहा है, तो माइनस में मान आएगा, 60 में से 46 जाएगा, तो हो जाएगा 14 बट्टे 2। 40 में सर जाएगा, -14 बट्टे 7 है, और 7 दूना 14। तो y का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा -2। 2 दफ़ा में कटा, ये माइनस रह गया, तो -2, x का मान -2। अब ग्राफ खींचेंगे ऐसे। यहाँ देखिए x में -2 है और -4 है वैल्यू, मतलब x की तरफ माइनस का मान 4 तक ही है। तो 1 2 3 4 खाना ही लेंगे, 5वें से रेखा खींच देंगे, ज़्यादा माइनस की तरफ नहीं लेना है, माइनस की तरफ मान कम है इसलिए। एक लाइन खींच दिया।
और नीचे से भी, नीचे माइनस में कम मान लेंगे, नीचे माइनस का मान रखा जाए तो नीचे कम लेंगे, क्योंकि माइनस में ज़्यादा मान नहीं आया, कम ही आया है। ये मोटी लाइन पे एक लाइन खींचेंगे, हट गया, ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डैश, और ऊपर में लिखेंगे वाई, और ये वाई डैश। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ ऊपर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गया। इसके बाद इधर लिखेंगे -1, इस साइड माइनस का मान लिखा जाता है, -1 -2 -3 -4, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अब यहाँ देखेंगे x का मान कितना है और y का मान कितना है। x का मान है 10, y का मान है 0। x में 10 है, y में 0 है, यही 0 है, यही लाइन इसका 0 हो गया, x और y का यही लाइन हो जाएगा 0। तो x में अगर 10 है तो 10 के पास ही हम बिंदु रख देंगे, क्योंकि y में 0 है। अगर 0 आएगा किसी का मान तो 0 इसी लाइन को माना जाएगा, और x का जो मान रहेगा वहीं पर रख दिया जाएगा। तो x का मान 10 है तो यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद है x का मान 3 और y का मान 5, तो x में 3 और y में 5 लेना है। x में 3 और y में 5, तो x में 3 यहाँ है, y में 5 यहाँ है, तो इसके सामने यहाँ पर आएगा 3 और 5 के सामने, तो यहाँ एक बिंदु रख देंगे। उसके बाद x में -4, y में 10, तो x में -4 है, x का माइनस का मान इस साइड है, तो x में -4 यहाँ है, और y में है 10, y में 10 यहाँ है, तो -4 और 10 के सामने आएंगे यहाँ एक बिंदु रख देंगे। अब तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ये बिंदु है और फिर ये बिंदु है और यहाँ बिंदु है, तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचना है। खींच दिए, और यहाँ 10 x का मान था, y का मान 0 था, तो लिख देंगे 10, 0, और ये x का मान 3, y का मान 5, तो यहाँ लिख देंगे 3, 5। ये x का मान -4 था और इसका y का मान 10 था, तो लिख देंगे यहाँ -4, 10। और दूसरा समीकरण देखेंगे x का मान, और इसमें x का मान 3, y में है 5, तो x का मान 3 और y का मान 5 ऑलरेडी यहाँ पहले भी हो चुका है, क्योंकि इसमें भी x का मान 3 और 5 था, तो यही बिंदु रहेगा उसके लिए भी। उसके बाद है x का मान 8, y का मान 2, -2 है यहाँ, x का मान 8, y का मान -2 नीचे है, तो -2 के 8 के सामने ले जाएंगे, -2 8 के सामने यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये हो गया। तीसरा है x का मान -2, तो x का मान -2 यहाँ है, और y का मान है 12, तो 12 यहाँ है, तो -2 के सामने से जाएंगे, -2 के सामने से जाएंगे 12 तक, 12 यहाँ पे आके मिला है, तो यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे। अब ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचना है, ये और ये, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा बिंदु है, तीनों को मिलाकर एक लाइन खींचना है। ये -2 और 12 था, तो लिख दें यहाँ पे -2, 12, और ये था 8, -2, 8, -2, तो यहाँ लिख देंगे 8, -2। ये कटा है 3 और 5 पे, तो x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 5। x पेंसिल का मूल्य था, x हम यहाँ पेंसिल का मूल्य माने थे, तो पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपया, और कलम का मूल्य हो गया y 5 रुपया, तो 3 रुपये लिख देंगे और 5 रुपये लिख देंगे, इसी का आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया।